आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं एल्डरमैन को नियुक्त करने में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिस पर अब दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद की सलाह की जरूरत नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद को नामित करने के लिए दिल्ली के LG के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने साफ कर दिया है कि LG को MCD में पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है और इसके लिए दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल MCD में 10 मनोनीत पार्षद को बिना किसी सलाह के नियुक्ति कर सकते हैं। यह फैसला सुनाते हुए पीठ ने यह स्पष्ट किया कि 1993 में संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 33BI LG को एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देती है। दिल्ली के प्रशासक के तौर पर मिला अधिकार ये न तो अतीत का अवशेष है और न ही इसके जरिए संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि मनोनीत पार्षद की नियुक्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी के चलते MCD में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी रुका था, क्योंकि मनोनीत पार्षद भी इसमें मतदान करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेता संजय सिंह ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बिल्कुल सही बताया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार LG को देते जा रहे हैं कि LG अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। देखो, पहली चीज तो राहत नहीं दी है, ये कानून है। उसने ये कहा कि कानून ये कहता है, इसलिए जो LG कह रहे थे वो सही है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि बात राहत तो होती है कि अगर जजमेंट के बीच में कुछ बात हो, ठीक है साहब, इंटरिम कोई राहत दे दी है, ये राहत नहीं है, ठीक है। दिल्ली सरकार, हमको भी लगता था कि शायद एल्डरमैन बनाने में दिल्ली सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, लेकिन जब कानून देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो ये बात उसने स्पष्ट कर दी कि ये पूर्णतः LG का अधिकार है। और इसमें आम आदमी पार्टी पर सवाल यूं खड़ा होता है कि भाई आप सरकार है, आपका झगड़ा चल रहा है LG से, बल्कि आपने हमेशा झगड़े करे हैं LG से। आपने हमेशा कहा है कि LG ने आपके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, आपने कभी उनका कुछ नहीं किया है। तो जब आपने एल्डरमैन के नाम भेजे तो आपको भी तो कानून देख लेना चाहिए था। आपने, इसका मतलब है या तो कानून नहीं देखा, या आप अनपढ़ हैं, या जानबूझकर आपने कानून तोड़कर आपने नाम भेजे और केवल एक शगुफा छोड़ के दिल्ली में आप सस्ती और चीप पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो ये बात सिद्ध हो गई कि आप झूठे हैं, आप कानून नहीं समझते हैं और आप कानूनी व्यवस्था के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करते हैं। ये एक बहुत समझ लीजिए एक ऑलमोस्ट तमाचा मारने वाला जजमेंट है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और अगर कोई सामान्य पार्टी होती जिसको जरा सी भी शर्म होती तो मुख्यमंत्री और सरकार इस पे इमीडिएटली इस्तीफा दे देती, क्योंकि आपने सरासर 8-9 साल झूठ बोला है। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में हुए दिल्ली MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 वार्डों में जीत मिली थी, जबकि बीजेपी केवल 104 वार्ड्स में ही जीत हासिल कर सकी थी। इस तरह पिछले 15 सालों से चले आ रहे बीजेपी के शासन को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया। वहीं कांग्रेस को केवल 9 वार्डों में ही जीत मिल सकी थी और इस वक्त फिलहाल MCD में आपको बहुमत है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आने वाले एमसीडी चुनाव में इस पर क्या असर होता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।